लेकिन एक अपना धार्मिक मत भी है। महीने 13 होने के पीछे का धार्मिक मत यह है कि आप सबने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप हिंडोन करौली के राजा थे। हिंडोन नाम की जगह है राजस्थान में, हिंडोन करौली, यहां के राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप भगवान शिव का बड़े उपासक थे और कहते हैं कि भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान शंकर की बहुत बड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव जब उनके सामने प्रकट हुए थे हिरण्यकश्यप के सामने, तब हिरण्यकश्यप ने भगवान शिव को कहा कि बोले मुझे ऐसा कोई वरदान दिया जाए कि मैं साल के 12 महीनों में कभी मरूं ही नहीं। बोले ने बोल दिया तथास्तु, तुम साल के 12 महीनों में कभी नहीं मरोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, मुझे यह वरदान और दिया जाए कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले ने बोल दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, मुझे यह भी वरदान दिया जाए कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। भगवान शिव ने बोल दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, मुझे यह भी वरदान दिया जाए कि मैं ना इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान शिव ने बोल दिया तथास्तु। यानी हिरण्यकश्यप को इस टाइप की शक्ति प्राप्ति हो गई थी कि वो साल के 12 महीनों में कभी नहीं मरेगा। ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे, ना इंसान से मरे ना जानवर से मरे, ना दिन में मरे ना रात में मरे, मरे ही नहीं, अमर हो गया। ये शक्ति मिल गई हिरण्यकश्यप को। और जब जब गलत लोगों के हाथ में ताकतें आती है, वो कभी भी मानव कल्याण की ताकत काम नहीं आ सकती, वो हमेशा मानव विनाश के काम में आती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि गलत लोगों के हाथ में कभी ताकत नहीं जानी चाहिए। गलत लोगों की ताकत हमेशा मानव विनाश के काम आएगी, ना कि मानव कल्याण के काम में आएगी। और हिरण्यकश्यप के पास जैसे ये ताकत गई, इसने संत महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु जी का परम उपासक था, उसको परेशान शुरू कर दिया और प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी और भगवान प्रहलाद जी को मारने तक की प्लानिंग कर ली गई। और जब भगवान विष्णु जी को इस बात का पता लगा कि मेरे भक्त के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं और भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को कहा कि आप कैसे इनको ठिकाने लगा दोगे? इनको वरदान है कि 12 महीनों में कभी मरेगा ही नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि बस मेरे भक्त में हाथ डालने का अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा। 12 महीनों में नहीं मरेगा, मैं वरदान देता हूं कि साल महीने 13 हो गए। माता लक्ष्मी जी ने कहा तो क्या हो गया? ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर। भगवान विष्णु ने कहा कि बस मेरे भक्त के अंदर हाथ डालने का प्रयत्न किया है, घर के दरवाजे के बीचों बीच मारूंगा, ना घर के अंदर मारूंगा ना घर के बाहर। माता लक्ष्मी जी ने कहा तो क्या हो गया? ये ना दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान विष्णु एक बार तो चौंकते, लेकिन उन्होंने कहा कि चिंता मत करो लक्ष्मी जी, दिन और रात के अलावा भी समय होता है। और आप जानते हो शाम की गोधूली वेला, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय होने वाला होता है, उसके बीच की जो गोधूली वेला होती है, उसमें ना दिन होता ना रात होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इसको गोधूली वेला में मारूंगा, जब ना तो दिन है ना रात है। घर के दरवाजे के बीचों बीच मारूंगा और घर के दरवाजे के बीचों बीच के अलावा साल के 13वें महीने में मारूंगा। लेकिन माता लक्ष्मी जी ने कहा तो क्या हुआ? ये ना इंसान से मरे ना जानवर से मरे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आधा इंसान आधा जानवर, आधा नर और आधा सिंह बन करके जाऊंगा। और माता लक्ष्मी जी को कह करके भगवान विष्णु जी नरसिंह अवतार लेते हैं। साल के 13वें महीने में घर के दरवाजे के बीचों बीच उस हिरण्यकश्यप राक्षस का वध करते हैं। तब से अपनी मान्यताओं में बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु जी ने यह वरदान दिया था। और तब से ही अपने हिंदू कैलेंडर में महीनों की संख्या बताओ कितनी होने लग गई थी? 13 होने लग गई थी। तो दो मान्यताएं हैं, एक तो वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर के साथ अपना सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपन प्रत्येक 3 साल बाद एक साल ऐसा लेकर आएंगे जिसमें महीनों की संख्या 13 होगी, क्योंकि अपन 11 दिन एक साल में एडवांस हो जाते हैं। और एक धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध करने के लिए महीनों की संख्या 13 रची थी। और अपने हिंदू कैलेंडर में जो 13 महीने होते हैं, उस वर्ष को बताओ कौन सा साल कहा जाता है? टेरुडी वर्ष, या बताओ कौन सा वर्ष कहा जाता है? अधिमासे वर्ष कहा